बीमारी तो सालों से फैल रही थी, लेकिन पिछले एक महीने में बैक टू बैक खुलासों ने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में लगे फोर्थ स्टेज कैंसर को साफ दिखा दिया। पहले नीट पेपर लीक, फिर सीबीएसई पेपर चेकिंग घपला, उसके बाद सीयूईटी में केओस। पिछले 7 सालों में 60 पेपर लीक्स के बाद भी सरकार जगी नहीं, संभली नहीं। इसीलिए आज देश भर में हर दूसरे एग्जाम में कोई घपला, कोई प्रॉब्लम निकल रहा है। कहीं एग्जाम सेंटर में बैठने के लिए सीट नहीं मिलती है, कहीं सिस्टम क्रैश हो जाता है, कहीं एग्जाम देने पहुंचे बच्चे नाले में गिर जाते हैं और कहीं पेपर सेट होने से पहले ही लीक हो जाता है। कुल मिलाकर सिर्फ पिछले महीने में हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियों की वजह से 30 लाख नौजवान जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन पता है इन सबसे फर्क किसे नहीं पड़ता है? मैं हूं अंजना। अरे एडिट, ठीक है, गोदी मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई है जिसके हाथ में पूरे एजुकेशन सिस्टम की कमान है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। ये सब देखने के बाद भी वो मानो कह रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन्हें इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अभी तक ना तो हमने इनसे कोई ढंग की अपॉलॉजी सुनी है, ना ही इतने इंसिडेंट्स होने के बाद किसी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात की है। बस एक सीबीएसई के अफसर को इधर उधर कर दिया। लेकिन इतनी जिंदगी तबाह करने के बाद भी अपनी कुर्सी से फेविकोल का जोड़ लगाकर बैठे हुए हैं भाई साहब। और वैसे में भी ये नया भारत है, यहां तो मंत्रीगण डिजाइन नहीं करते हैं। नहीं, इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। वैसे में भी धर्मेंद्र प्रधान को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से क्या लेना देना? प्रधान जी की बेटी निमिषा प्रधान यूएस के प्रेस्टिजियस टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर चुकी हैं। अरे बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है, बहुत पैसा लगता है इसके लिए। और प्रधान जी को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर आप मोदी मंत्रिमंडल को देखोगे तो आधे आपको मंत्रीगण मिलेंगे जिनकी बेटी बेटियां विदेश में साफ हवा, सुरक्षित भविष्य का आनंद ले रहे हैं। जिस पार्टी ने स्वदेशी, डीकॉलोनाइजेशन, वोकल फॉर लोकल के दम पर अपनी पहचान बनाई, आज वही पार्टी कहीं देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही है। इतने परिवारजन जो विदेश में बैठे हुए हैं। अब बात समझ में तो आती है वैसे एट ए ह्यूमन लेवल। पोल्यूशन है, महंगाई है, क्राइम है, करप्शन है, आर्थिक लाचारी है, अकस्मात मौत है जो कि दिल्ली में अभी हमें दिखने को मिला। अब इस सब से बचने के लिए कोई भी मां बाप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहेगा। इसीलिए जिसके पास भी आर्थिक शक्ति हो, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो, वो अपने बच्चों को विदेश भेज देता है। आलम यह है कि आज कहा जाता है द ग्रेट इंडियन ड्रीम इज टू गेट आउट ऑफ इंडिया। और इस ड्रीम को साकार करने में सबसे आगे हैं हमारे देश के सबसे शक्तिशाली मंत्रीगण, हाई रैंकिंग डिफेंस ऑफिशियल्स और टॉप ब्यूरोक्रेट्स। सबके बच्चे आप देखोगे तो विदेश में आप पाओगे। और यही मंत्रीगण फिर आकर देश की जनता को देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाते हैं, जैसे कि किरेन रिजिजू जी, प्राउड टू बी इंडियन बट नॉट प्राउड इनफ टू एजुकेट हिज सन इन इंडिया। अब आप पूछोगे कि अरे देशभक्त इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो, हर समय नेगेटिव बातें करते रहते हो? अगर नेतागण, ब्यूरोक्रेट, डिफेंस के अफसर के बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कौन सी लॉजिक हो गई कि इनके फैमिली बाहर होने से देश की सुरक्षा को खतरा है? ये क्या लॉजिक है? दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता होगा या नहीं? और अगर नहीं होता है तो दूसरे देशों में क्या नियम कानून है इससे निपटने के लिए? क्या भारत को भी एक ऐसे कानून की जरूरत है जो इन नेकेड ऑफिशियल्स पर नकेल कस सके? देशभक्त के आज के एपिसोड में एक पॉलिसी चेंज की हम मांग कर रहे हैं। एपिसोड ध्यान से देखिएगा, खुले मन से देखिएगा और एपिसोड के एंड तक बताइएगा क्या हम सही हैं या गलत हैं इस मांग में। शायद इस बात पर कोई डिबेट नहीं है, आप मेरे साथ अग्री करोगे कि जो नए युग में जो युद्ध होगा वो एयरक्राफ्ट कैरियर या न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं लड़ा जाएगा। कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं ब्लैकमेल का, कहीं इकोनॉमी का, कहीं जियोग्राफी का। जैसे ईरान आप देख लीजिए, छोटे से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके अमेरिका की बोलती बंद करके रखी है ईरान ने। अब सोचो, जस्ट सोचो कि हमारे देश के जो मंत्रिमंडल हैं, मंत्रीगण हैं, उनके बेटे सारे के सारे पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो। अच्छा ठीक है, नहीं सोच पा रहे हो? सोचो कि वो सब चाइना की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। आजकल चाइना में दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। अब आप सोचो कि दोनों देशों के बीच में फिर जंग छिड़ जाती है। अब ये देश के लिए क्या सुरक्षित सिचुएशन होगा? क्या ये देश की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए अच्छी बात होगी? नहीं होगी ना, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। तो भाई ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका इतना सेफ बन गया कि हमारे आधे देश की जो पॉलिटिकल क्लास है उनके बच्चे अमेरिका में पढ़े हैं या यूके में पढ़े हैं? इसके बारे में हमने कभी सोचा क्यों नहीं है? इसके बारे में कभी अलार्म बेल क्यों नहीं बजा? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में सोचा, समझा, जाना। आप भी ध्यान से सुनो। Американцы, я сейчас не знаю как, но в мое время было совершенно обычным делом, когда перед голосованием они подходили к кому-то из колеблющихся и говорили там: Джон, или вот завтра голосование,
Мы уважаем вашу позицию, но ты, конечно, помнишь, что счет у тебя вот в банке Мэрил Линч, что сын твой учится в Стэнфорде. Ну, в общем, успехов тебе, Джон. Ну, прямой, да, конечно. Они... रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रूसी भाषा में जो आपको चेतावनी दी है वो हिंदी में समझना बहुत जरूरी है। उनका कहना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे डिप्लोमेट्स को अमेरिका वोटिंग के पहले ब्लैकमेल करता है। लावरोव के अनुसार अमेरिका सीधा सीधा इन ऑफिशियल्स को अमेरिकन, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अमेरिका में पढ़ रहे उनके बच्चों का नाम लेकर ब्लैकमेल करता है अमेरिका। कई बार इस प्रेशर में यूएन में बैठे डिप्लोमेट्स अमेरिका के फेवर में वोट डाल देते हैं। अब आप सोचकर देखिए, अगर कोई देश यूएन वोट्स के लिए ऑफिशियल को उनके बच्चों की एजुकेशन के नाम पर ब्लैकमेल कर सकती है, धमका सकती है, तो क्या वो यही टैक्टिक्स ट्रेड डील या डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस पर अप्लाई नहीं करेगी? क्या इससे वो दूसरे देश के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिसीजंस कंट्रोल नहीं कर सकता है, दूसरे देशों पर धौंस नहीं लगा सकता है? क्या किसी देश को आप मिलिटरीली कब्जा कर सकते हो या उसे इतना कमजोर कर सकते हो क्योंकि उसके टाइज इतने गहरे हो चुके हैं आपके साथ, आधे उनके बच्चे आपके यहां मिलते हैं? आप खुले दिमाग से बस सोच लो, अमेरिका या ब्रिटेन जैसा कोई देश हो, उसे करना क्या है? बस यह पता लगाना है कि फिलहाल वो जिस देश से लड़ने की सोच रहे हैं या जिस देश को कसने की सोच रहे हैं, जिससे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं, उस देश में कौन से मंत्री या मिलिट्री चीफ या डिप्लोमेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके डिटेल्स क्या हैं। बस एक बार उनके बच्चों का एक्सेस मिल जाए तो फिर बिना एक गोली चलाए, बिना किसी धमकी दिए अपने दुश्मन देश या जहां देश पर आप अपना कब्जा जमाना चाहते हो, धौंस जमाना चाहते हो, वो सारे डिसीजंस पर आप कंट्रोल ले सकते हो। अब आप बच्चों को फाइनेंशियली इंड्यूस कर सकते हो, पेरेंट्स को किसी बात पर ब्लैकमेल कर सकते हो, तरीके बहुत हैं। और आप मूर्ख होगे अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी चीजें हमारे दुनिया में नहीं होती हैं। इनफैक्ट ये इतना कॉमन है कि चाइना ने ऐसे मंत्रियों के लिए एक नाम इजाद करके रखा है, लू वान, यानी नेकेड ऑफिशियल्स, यानी वो ऑफिशियल्स जिनके फॉरेन फैमिली एक्सपोजर के वजह से दुश्मन देश उन्हें इजीली टारगेट या इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाइनीज इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। हमारे देश में भी ऐसे नेकेड ऑफिशियल्स की लिस्ट काफी लंबी है और इस प्रॉब्लम को जानना होगा, समझना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स प्रोटॉन। आपके ईमेल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ये सब असल में किसके कंट्रोल में होता है? आपके या उन कंपनीज के जिनके सर्वर्स पर ये सारा डेटा स्टोर्ड होता है। आज हमारी डिजिटल लाइफ काफी हद तक ऑनलाइन चली गई है, फोटोज क्लाउड पर, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, ईमेल्स सर्वर पर। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ प्लेटफॉर्म साइलेंटली आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं और कभी कभी तो एआई ट्रेनिंग के लिए आपके डेटा का इस्तेमाल होता है। सीधी बात, कई बार प्रोडक्ट आप नहीं खरीद रहे होते हो, प्रोडक्ट आपका डेटा बन जाता है। इस कंसर्न को सॉल्व करने की कोशिश करता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आइडिया काफी सिंपल है, नो एड्स, नो ट्रैकिंग, नो डेटा सेलिंग। सबसे पहली बात प्रोटॉन मेल की। ये एक सिक्योर ईमेल सर्विस है जहां डिफॉल्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ईमेल सिर्फ सेंडर और रिसीवर पढ़ सकता है, प्रोटॉन भी नहीं। और सिर्फ प्रिवेसी ही नहीं, स्पैम और ट्रैकर्स भी ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं। मतलब इनबॉक्स में कचरा कम और थोड़ा सा लेस एनोइंग भी हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ ईमेल्स तक लिमिटेड नहीं है, फोटोज, वीडियोस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी प्रोटेक्शन डिजर्व करते हैं। प्रोटॉन ड्राइव आपके फाइल्स को स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन के साथ सिक्योर रखता है, एक्सेस बस आपके कंट्रोल में। और इसके अंदर प्रोटॉन डॉक्स भी आपको मिलता है जहां आप टीम्स के साथ रियल टाइम कोलैबोरेट कर सकते हो बिना यह स्ट्रेस लिए कि डेटा कहीं और एनालिसिस के लिए तो नहीं जा रहा है। और अगर लार्ज फाइल्स ट्रांसफर करना हो तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक्स के साथ वो भी सिंपल तरीके से किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि प्रोटॉन मेल और प्रोटॉन ड्राइव दोनों के फ्री प्लान्स अवेलेबल है, मतलब प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा आपका ही रहना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या क्यूआर कोड से प्रोटॉन को आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा कंट्रोल, थोड़ी ज्यादा प्राइवेसी और आपकी डिजिटल लाइफ थोड़ी ज्यादा आपकी। एजुकेशन मिनिस्टर की सच्चाई तो देश के आज सामने है, उनके काबिलियत की, उनकी बेटी की एजुकेशन की अमेरिका में। लेकिन मोदी सरकार के कैबिनेट में इस वनरेबल पोजीशन में कई और मंत्रीगण हैं और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है अमेरिका के साथ ट्रेड डील निगोशिएट कर रहे हमारे चीफ निगोशिएटर और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का। इनके बेटे ध्रुव ने हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है, अच्छी बात है। फिलहाल एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी चलाते हैं जिसकी दुनिया में 2 ही ऑफिसेज हैं, एक मुंबई में, दूसरा न्यूयॉर्क में।
मंत्री जी की बेटी राधिका ने भी हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया है। अब आप खुद ही सोचिए, जिसकी फैमिली के अमेरिका के साथ इतने गहरे संबंध हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन, ऑफिस सब उधर है, क्या ऐसा इंसान अमेरिका के साथ आंखों से आंखें मिलाकर निगोशिएट कर सकता है, उन्हें धमका सकता है? क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखता है किसी को? बस एक धमकी अमेरिका को देनी है कि ट्रेड डील पर साइन करो, हमारी बात फेवर में मानो, नहीं तो ईडी भिजवा देंगे। देखिए, एक ही नेता नहीं है इस दुनिया में जो ईडी भिजवा सकता है। Don't get into those maths. एडिटर, दिक्कत तो हमारी यही है देशभक्त पर, मैथ्स में घुस जाते हैं और इसी मैथ्स में घुसने की वजह से एक दिन बहुत बुरी तरीके से पिसेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल मिलिए हमारे लेजर आइज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से। बड़े बड़े बयान देते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में। What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. मोटे मोटे किताबें लिखी हैं जयशंकर जी ने, वाई इंडिया मैटर्स। लेकिन लगता है जयशंकर जी के बच्चों ने खुद ही ये किताबें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि इंडिया डज नॉट मैटर टू देम। उनके बेटे ध्रुव जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, आज भी वॉशिंगटन में ही रहते हैं और वहीं काम करते हैं। उनकी बेटी मेधा भी अमेरिका से ही एक ग्रेजुएट है। लिस्ट में अगला नाम आता है पेट्रोलियम मिनिस्टर और एप्स्टीन फाइल्स में उल्लेखित भारत के एकमात्र बड़ी हस्ती हरदीप सिंह पुरी जी का। मंत्री बनने से पहले साहब खुद भी कई साल अमेरिका में ही काम करते आए, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट पोजीशंस पर। बेटी तिलोत्तमा ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से ग्रेजुएशन करके रखा है। अब देखिए, बीजेपी ने सालों लगा दिए किसी भी सवाल उठाने वाले को जॉर्ज सोरोस एजेंट टैग लगाने के लिए। लेकिन मई 2026 में एक न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आती है, उसमें खुलासा किया जाता है कि पुरी जी की दूसरी बेटी हिमायनी पुरी सोरोस का $200 मिलियन का फंड मैनेज करती थी। वाह, गजब की फकीरी है। सबको जॉर्ज सोरोस एजेंट बोल दिया, लेकिन असली एजेंट तो मंत्रिमंडल के बच्चे बन रहे हैं। आए फिर बारी आती है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। बेटे नीरज भी यूके के लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के बेटे हरीश ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ पढ़ा हुआ है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़े हैं। क्या स्वदेशी पना यहां चल रहा है। देश की एजुकेशन सिस्टम गया भाड़ में, ये मंत्री बच्चे पढ़ेंगे बाहर। और अगर हमारी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो होने दो, सरकार को भी कोई खास पड़ी नहीं है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। अबे एडिटर, थोड़ी मीमबाजी अपनी कम रखो। ऐसे में ही इतना कड़वा सच उगल रहे हैं इस एपिसोड में कि चक्की पिसिंग एंड पिसिंग बहुत जल्दी होने वाला, तू भी जाएगा अंदर। अब सोचो कि देश के हाईएस्ट रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर का बेटा पाकिस्तानी या चाइनीज सिटीजन बन जाए, क्या आपको यह बात मंजूर होगी? नहीं होगी ना, हजम नहीं होगी ना। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल का बेटा विवेक डोवाल एक ब्रिटिश सिटीजन है। इस बात से किसी को कुछ नहीं खटकती है। वो सिंगापुर में रहता है, केमन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन में बैठकर एक हेज फंड चलाता है। ये हेज फंड भी वैसे भारत की डीमोनेटाइजेशन के ठीक 13 दिन बाद इनकॉर्पोरेट हुआ था, लेकिन उसकी बात कभी और करेंगे। जिस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद का बेटा इंडियन सिटीजन नहीं है, परमानेंटली विदेश में रहता है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा एक्सप्लॉइट की जा सकती है अगर किसी को मालूम है कि क्या करना हो। अब इससे पहले कि आप मेरे ऊपर कोंगटा डाप्टा टीएमसी एजेंट का टैग लगा दो, मैं ये बात भी साफ कर देता हूं कि इस सिक्योरिटी ब्रीच में सारी पार्टी शामिल है। हमाम में सारे तार फॉरेन से जुड़े हुए हैं। टॉप ऑपोजिशन लीडर्स और उनकी फैमिली भी विदेशों में उतना ही इन्वेस्टेड है, लिंक्ड है, जितना रूलिंग पार्टी के लोग हैं। ऑपोजिशन की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का। राहुल गांधी खुद हार्वर्ड, फिर रॉलिंस कॉलेज और कैम्ब्रिज में पढ़ चुके हैं। कुछ साल लंदन में कंसल्टिंग फर्म में भी नौकरी कर चुके हैं। फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके बेटे रेहान वाड्रा भी लंदन से पढ़कर आए हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी खुद टफ्स यूनिवर्सिटी यूएसए से मास्टर्स किया हुआ है। उनके बेटे ईशान थरूर ने तो एक और बड़ा कदम ले लिया है, यूएस सिटीजनशिप ही रख ली अपने पास। दूसरे बेटे कनिष्क ने भी येल से ग्रेजुएशन किया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेड किया है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए कर चुके हैं। उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट है। एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से एमबीए कर चुकी है। बेटी रेवती भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स उन्होंने किया है। बेटे विजय ने भी न्यूयॉर्क से पढ़ाई की है।
फिर आजकल आप विपक्ष से और भी कोई नाम उठा लीजिए, महुआ मोइत्रा, सचिन पायलट, उमर अब्दुल्ला, गौरव गोगोई, सब के फॉरेन कनेक्शंस हैं, बाहर वो पढ़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई और सरकार कल बन भी जाती है, ये मंत्री बन भी जाते हैं, तो ये इनके फैमिली, इनके कनेक्शंस फॉरेन नेशंस के साथ उतने ही तगड़े रहेंगे जितना कि अभी बीजेपी का है, और ये देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। चाइना ने यह बात समझा है और उस पर एक्शन लिया है। साल 2014 में चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में एक जांच बैठाई जाती है। पता यह चलता है कि 1000 से ज्यादा अफसर के पास नेकेड ऑफिशियल स्टेटस है, यानी उनकी पत्नी या बच्चे विदेश में हैं। 200 ने तो अपने परिवार को वापस बुलाया, बाकी 800 से ज्यादा ऑफिशियल्स को डिमोट किया गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, डिमोट किया गया। सबसे पहले इंसल्ट किया गया उनको नेकेड ऑफिशियल्स बोलकर, और फिर उनको डिमोट किया गया फॉरेन कनेक्शंस की वजह से। क्या हम ऐसा करना भी सोच सकते हैं? चाइना का अप्रोच और लॉजिक काफी सिंपल था। वो ऑफिशियल्स जिनकी फैमिली विदेश में है, वो सेंसिटिव पोस्ट से उनको हटाना होगा, और 10 सालों से अलग अलग लेवल्स पर चाइना ने इस पर काम किया है। फिर 2024 में चाइना ने क्वासाई नेकेड ऑफिशियल्स की कैटेगरी बनाई, यानी वो लोग जिनके सिर्फ बच्चे बाहर हों। स्पाउसेस मेनलैंड चाइना में है लेकिन बच्चे बाहर है। फिर उन्हें भी जांच के दायरे में लाया गया, उनका प्रमोशन रोका गया, सेंसिटिव रोल से हटाया गया। फिर पिछले साल ही हमने चाइना में एक और साइलेंट पर्ज देखा, जिनमें 20 सीनियर ऑफिशियल्स को एक साथ हटाया गया। कहने को उन पर सीरियस वायलेशन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन का चार्ज था, लेकिन एक्चुअली वजह यह थी कि इन सभी अफसरों के बच्चे बाहर पाए गए। इन 20 लोगों में से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से लेकर शंघाई के वाइस मेयर तक का नाम शामिल है। अब हो सकता है कि आप चाइना के एग्जाम्पल को कम्युनिस्ट और अथॉरिटेरियन बोलकर डिसमिस कर दो, लेकिन याद रखें कि कई मायनों में आज भारत चाइना के नक्शे कदम पर चल रहा है। चाहे वो डिसेंट को दबाने की बात हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सालों तक जेल में सड़ने की बात हो, या फिर चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम लाने का एक ख्वाब हो। बीते कुछ सालों में भारत ने चाइना की कई चीजों को अडॉप्ट किया है। अगर आप सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम चाइना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब समय आ गया है कि कम से कम हम नेशनल सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए ये नेकेड ऑफिशियल्स पर क्रैकडाउन से कुछ सीख लें। अब यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, सीनियर अफसर, डिफेंस पर्सनल, क्या उनके बच्चों को बाहर रहना चाहिए? क्या यह देश की सिक्योरिटी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है या नहीं? मैंने एक पोल खोलकर रखा है, एपिसोड के नीचे आप वोट कर सकते हैं। जरूर मुझे बताइएगा कि ये जो मांग हम देशभक्त पर रख रहे हैं, ये सही है या गलत है। अच्छा चलो, चाइना का एग्जांपल हम थोड़ा एक्सट्रीम मान लेते हैं, लेकिन दुनिया में कई और डेमोक्रेसीज भी हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स है। वहां के सीनियर ऑफिशियल्स के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में फैमिली टाइज की असेसमेंट की जाती है। फॉरेन नेशनल से अगर आपने शादी की है, फॉरेन बैंक अकाउंट्स है, फॉरेन बिजनेस इंटरेस्ट है, ये सब सिक्योरिटी क्लियरेंस रिव्यू में शामिल होता है। लेकिन क्या ऐसा कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोसेस भारत के मिनिस्टर्स के साथ होता है, भारत के ब्यूरोक्रेट्स के साथ होता है, डिफेंस ऑफिसर्स के साथ होता है? जी नहीं। इसीलिए टू बिगिन विद भारत को इमीडिएटली एक डिस्क्लोजर लॉ की जरूरत है। इस डिस्क्लोजर लॉ में सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, एनएसए, आर्मी चीफ, रॉ, आईबी चीफ और सीनियर ब्यूरोक्रेट लेवल के सभी अफसरों को डिक्लेयर करना होगा उनके स्पाउस, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स कहां रह रहे हैं, कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, या कौन सी सिटीजनशिप उठाकर रखी है। दूसरा, अगर कोई फैमिली मेंबर फॉरेन कंट्री का सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंसी होल्ड करता है, तो उस इंसान को सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी रोल में अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, बी इट डिफेंस, बी इट इंटेलिजेंस, बी इट एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर कॉमर्स। तीसरा, अगर फैमिली मेंबर फॉरेन कंट्री में बिजनेस इंटरेस्ट रखता है, कंपनी है, फंड है, प्रॉपर्टी है, तो भी डिक्लेरेशन मैंडेटरी रखो। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसके बाद मिलता है तो ऐसे पर्सन की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। अब यहां कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो उनके पर्सनल चॉइस के खिलाफ जाएगा ना, बच्चे कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की पोजीशन या प्रोफेशन को आप ऐसे इंपैक्ट थोड़ी ना कर सकते हो, ये डेमोक्रेसी थोड़ा ही ना है। वेल, इस बात पर मैं आपसे सहमत तो हूं, लेकिन आपको यह बात भी माननी होगी कि आप जब देश के सबसे सेंसिटिव पोस्ट पर बैठे हो, इंटेलिजेंस हो, डिफेंस हो, डिप्लोमेसी हो, तब आपकी पर्सनल चॉइस नेशनल सिक्योरिटी चॉइस से बड़ी नहीं हो सकती है।
अरे भाई, नेशन फर्स्ट सिर्फ बायो में लिखने के लिए नहीं होता है, दूसरों पे धौंस झाड़ने के लिए नहीं होता है। कम से कम देश के सबसे ऊपर पायदान पर जो लोग बैठे हैं उनको नेशन फर्स्ट करके दिखाना होगा, और इसके लिए अगर परिवार का कुछ बलिदान होना होगा तो वो करना होगा। एक एनएसए या कैबिनेट रैंक का ऑफिसर, उसकी फैमिली के पर्सनल चॉइसेस 1 बिलियन लोगों के सिक्योरिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आते हैं उस डायमेंशन पर जिससे हमने एपिसोड की शुरुआत की थी। जब किसी मिनिस्टर, जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उसे क्या ही पड़ी होगी देश की यूनिवर्सिटी में क्या हालचाल है, क्या चल रहा होगा। उसे क्या ही पड़ी होगी कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है, पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या नहीं। अगर मंत्रीगण उसके स्टेक्स ही नहीं है सिस्टम में, तो उससे आप क्या आशा कर सकते हो वो सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करेगा, सिस्टम की भलाई कैसे करेगा, ऑनेस्ट एफर्ट तक कैसे लगाएगा। इसीलिए नेपाल में क्रांति के बाद नई सरकार ने हिदायत दी है कि तमाम मंत्रीगण जो हैं उनके बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करेंगे। हम तो वो भी मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भैया कहीं भी पढ़ लो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ लो, बस देश छोड़कर बाहर मत जाओ। इतनी भी क्या नफरत है भाई अपने देश से। तो बात नेशनल सिक्योरिटी की है, बात देश के लिए सेवा करने के लिए है, और बात हिपोक्रेसी की भी है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को ले लो, सारा दिन सोशल मीडिया पर मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया करते रहते हैं, और जब बात आती है अपने बच्चों की एजुकेशन की तो हार्वर्ड याद आता है। अरे भाई, जब वोकल फॉर ग्लोबल का नारा सरकार दे रही है तो खुद तो फॉलो कर लो, अपने बच्चों को तो फॉलो करवा लो। अच्छा, नहीं करवा सकते हो वो भी मान लिया, मानो कि देश में टॉप 100 या टॉप 500 में भी कोई कॉलेज दुनिया का नहीं आता है, आपके बच्चे लायक कोई कॉलेज नहीं है, और अगर नहीं है तो पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है यह रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने ठीक ही कहा था, भारत में बच्चों को विदेश भेजने के लिए एक बीमारी सी फैल चुकी है, और इस बीमारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं देश के बड़े मंत्री, बड़े बाबू और बड़े बड़े अफसर, और फिर यही लोग देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाते हैं हमें। ठीक ही कहा था किसी नॉन बायोलॉजिकल इंसान ने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। थैंक्स टू प्रोटॉन फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आप अपनी निजी सिक्योरिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो प्रोटॉन मेल और प्रोटॉन ड्राइव को आप ट्राई आउट कर सकते हो। दोनों के ही आपको फ्री प्लान्स भी अवेलेबल हैं, मतलब प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए आपको कोई एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, जाइए उसे ट्राई करिए, अपनी एटलीस्ट सुरक्षा बढ़ाइए। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।